संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 में ईसा दृष्टांतों द्वारा शिक्षा देते हैं, जिसका उद्देश्य है स्वर्ग राज्य का वरदान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ईश्वर को सुनना देखना चाहते हैं। इन दृष्टांतों को समझने के लिए हमने इस अध्याय को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग 1 से 30 तक, बीज बोने वाले का दृष्टांत। इस दृष्टांत में वचन सुनने वाले को 4 प्रकार की मिट्टी से संबोधित किया गया है। पहला, कठोर मिट्टी वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं पर समझते नहीं और शैतान उसे चुरा लेता है। दूसरा, पथरीली मिट्टी, सांसारिक उत्साह लेकिन कोई गहराई या सहनशीलता नहीं। तीसरी, कंटीली झाड़ियों वाली मिट्टी, सांसारिक चिताओं और इच्छाओं के कारण आत्मिक फल उत्पन्न नहीं कर पाते। चौथा, अच्छी मिट्टी का अर्थ है जो वचन सुनता है और समझता है, वह 100, 60 और 30 गुना फल उत्पन्न करता है। दूसरा भाग 24 से 30 और 36 से 43 तक, जंगली बीज का दृष्टांत ईसा कहते हैं। अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है और जंगली बीज शैतान की प्रजा है। खेत संसार है और कटनी दुनिया का अंत है, और अंत के समय दोनों बीजों या प्रजा का न्याय किया जाएगा। अच्छे को स्वर्ग में और बुरे को आग में झोंक दिया जाएगा। तीसरा भाग 34 से 35 और 44 से 50 तक, इस भाग में स्वर्ग राज्य को विभिन्न रूप से दर्शाया गया है। जैसे खमीर सारे आटे को खमीरा कर देता है, वैसे ही स्वर्ग राज्य भी है। उसी प्रकार स्वर्ग राज्य छिपे खजाने और बहुमूल्य मोती के जैसा है, जिसे पाने वाले अपना सब कुछ बेचकर इन्हें खरीद लेता है। स्वर्ग राज्य एक जाल के जैसा भी है जो हर प्रकार की मछली बटोरता है। चौथा भाग 51 से 58 तक, ईसा कहते हैं जो स्वर्ग राज्य की शिक्षा का चुका है वह उस खजाने का स्वामी है जो उसमें से नई या पुरानी वस्तु निकलता है। इस भाग के अंत में ईसा कहते हैं, अपने नगर और गांव में नबी का आदर नहीं होता, क्योंकि नाजरेत के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह ईश्वर के संदेश को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने के महत्व को समझाता है। साथ ही अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम न्याय को दर्शाता है।